अल्लाह का दीन कहता है, कुरान और सुन्नत से मालूम होता है, जो खातून जन्नत जाना चाहती है उसे पता चल जाना चाहिए कि तुझ पर तेरे शोहर के बड़े हुकूक हैं। कितने हुकूक हैं? अगर जन्नत जाना चाहती है तो सुन तेरे रसूल ने क्या कहा, तेरी तरफ भेजे गए जो अल्लाह के नबी है, जिस पर तू कलमा पढ़ती, उसने क्या कहा। बढ़िया सुनन कुबरा बह की किताब निकाह बाबुन हक़्क़ु ज़ौज अलल मरा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खातून ने आके पूछा, अल्लाह के नबी बताएं तो मेरे शोहर का मुझ पर क्या हक है, मेरे शोहर का मेरे ऊपर कितने हुकूक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुन, अगर तेरे शोहर के जिस्म पर जख्म निकले, फोड़े निकले, पीप से भर जाएं, तेरा शोहर तुझे कहे कि अपने मुंह के जरिए मेरे जख्मों को साफ करो, तू आगे बढ़े, अपने मुंह के जरिए अपने शोहर के जख्मों को साफ करे। सुन, उसके बाद भी तू अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती। आज कौम की बेटियां, शोहर ने खाना मांग लिया, पानी मांग लिया, कोई और चीज़ मांग ली तो आगे से जुमला आएगा कि तूने तो बैठने ही नहीं देना, तूने तो तंग कर दिया है, ये बोल। ये सारे हमारे माशरे में जितनी बातें, ये बेदीनी की बातें। अल्लाह के हबीब ने ये जुमले बोलकर क़यामत की सुबह तक बता दिया, अगर आप जन्नत जाना चाहती हैं तो आप पर अपने शोहर के बड़े हक हैं। कभी किसी जगह पर उकताहट महसूस ना करो कि मैंने शोहर के लिए ये कर दिया, मैंने शोहर के लिए ये कर दिया। नहीं नहीं, यकीन जान कुरान और सुन्नत के तनाजुर में देखा जाए तू कितनी भी खिदमत करे, तू हक अदा नहीं कर सकती। अगर जन्नत जाना चाहती है तो निकाह के बाद तहिया कर दे कि अब जिंदगी इनकी खिदमत में मुझे वक़्फ़ करनी है, अल्लाह की इबादत और इनकी खिदमत। अल्लाह के कुरान पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से पता चलता है, जो खातून जन्नत जाना चाहती है उसे चाहिए कि हर मुश्किल घड़ी में अपने शोहर का साथ देने वाली बन जाए। कभी गुर्बत भी आ जाती है, कभी परेशानी भी आ जाती है, कभी बीमारियां भी आ जाती हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह के नबी के ज़माने की जन्नती ख़वातीन की ज़िंदगियाँ बताती हैं। जन्नत जाने वाली खातून कभी अपने शोहर को तन्हा नहीं छोड़ती, कभी तकलीफ़ के दिनों में परेशान नहीं होती, कभी तकलीफ़ के दिनों में अलहदगी अख्तियार नहीं करती, कभी तकलीफ़ के दिनों में उसे परेशान नहीं करती। आप सही बुखारी पढ़ें, किताब बदल वही पढ़ें, बाब कैफ़ कान बदल वही। अल्लाह के नबी के इब्तिदाई नबूवत के अय्याम में इतने बड़े मुश्किल अय्याम, ऐसे समझो अल्लाह के नबी की बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। काबा 360 बुतों का मरकज, और यहाँ पे मुशरिक और मुशरिक के साथ साथ बड़े मुतकब्बिर। मक्का में मुशरिक भी हैं और इन मुशरिकों के अंदर इतना गुरूर है कि काबा में खुद तो कपड़े पहनकर तवाफ करते हैं, गरीबों के लिए उसूल रखा है कि नंगे होकर तवाफ करें। इतनी अकड़, इतना फ़ख्र, इतना गुरूर, जुल्म, अपनी बेटियों को खुद अपने हाथों से दफन करते हैं। अब ऐसे माहौल में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे तौहीद कहा, कलमे तौहीद की दावती सारे दुश्मन बन गए। लेकिन आप देखें सभी दुश्मन बन गए, लेकिन अल्लाह के हबीब की ज़िंदगी पढ़ें, हर जगह पर बीबी खदीजा साथ है। एक दिन बीबी आशा फरमाने लगी, अल्लाह के हबीब क्या बात है, इतना अरसा गुजर गया आप खदीजा को नहीं भूले। जब कुर्बानी का गोश्त आता, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गोश्त तकसीम करने की बारी आती, आप फरमाते पहले पहले गोश्त निकालो, इस गोश्त में से वो खदीजा की सहेलियों की तरफ भेज दो। बल्कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी आयशा ने एक दिन देखा एक बूढ़ी खातून उम्र में कुछ बड़ी है, अल्लाह के हबीब के पास जो आई, अल्लाह के हबीब ने आगे बढ़कर बड़ा बेहतरीन इस्तकबाल किया, बड़ी इज्जत दी, बड़ा एहतराम दिया। वो खातून चली गई। बीबी आयशा हैरान हो गई, ये कौन थी? अल्लाह के नबी ने इतना प्रोटोकॉल दिया, अल्लाह के हबीब ने इतनी इज्जत दी, इतनी तकरीम, इतनी तहजीब। बीबी आयशा ने पूछा, अल्लाह के हबीब ये कौन थी? आपने फरमाया, आयशा ये खदीजा की सहेली थी, जिनकी सहेलियों की इतनी कदर, वो दुनिया छोड़ गई। गोश्त तकसीम करने के दिनों में इब्तिदा खदीजा की सहेलियों से होती है। एक दिन आखिर बीबी आयशा ने पूछ लिया, अल्लाह के नबी क्या बात है, अब खदीजा को भी नहीं भूले, इतनी खदीजा याद है। अब जो अल्लाह के नबी ने बात की, वो कौम की हर बेटी को ये सबक पढ़ना चाहिए, ये काम है आपके करने के। आपने फरमाया, आयशा मैं कैसे बुला सकता हूँ खदीजा को? आपने फरमाया, आयशा सारे लोग मेरे मुखालिफ थे, खदीजा मेरी हिमायत में खड़ी थी,
लोग मुझे ख़त्म करने पर तुले हुए थे, खदीजा मेरे साथ थी, हर तरफ से परेशानियाँ थी, कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। आयशा हर हाल में खदीजा मेरे साथ थी। खदीजा ने अपना पैसा मेरे मामले में लगा दिया, मेरे कहने पे लगा दिया, कोई चीज़ मुझसे बचा के नहीं रखी। आयशा जो दुखे दिनों में इतना काम आए, मैं उसे कैसे भुला सकता हूँ? मैं कभी खदीजा को नहीं भुला सकता। अल्लाह के नबी का इतना प्यार था सैयदा खदीजा से। सुनन तिरमिज़ी पढ़िए, अब्वाबुल जिहाद पढ़िए, बाब माजा फी फिदाइल असीर पढ़िए। अल्लाह के नबी काफ़ी सालों के बाद बीबी खदीजा दुनिया छोड़ गई हैं। एक दिन अल्लाह के नबी के पास एक हार लाया गया। वो पता है हार, ये कौन सा हार था? ये वो हार था जो बीबी खदीजा का हार था। हदीस में अल्लाह के नबी इतना खदीजा का ख्याल करते थे, अल्लाह के हबीब ने जब सिर्फ हार पे नजर घुमाई, हार को देखा, हदीस में बरकतन शदीदतन, अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के हबीब को पुराना ज़माना याद आ गया, सैयदा खदीजा याद आ गई, उनके हार से भी मोहब्बत है। ये क्यों? आपने फरमाया इसलिए कि खदीजा ने कभी मुझे मुश्किल औकात में तन्हा नहीं छोड़ा। ये कौम की बेटियों के नाम पैगाम है। अगर आप भी जन्नत जाना चाहती हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहती हैं, तो शरीयत ने कुरान और सुन्नत ने आप पर ये जिम्मेदारी लगाई है, कभी अपने शोहरों को तन्हा ना छोड़ें। मुश्किल अय्याम आ जाएं फिर भी आप साथी बन के पीछे खड़ी रहें, दुख सुख में साथ देने वाली बने, हौसला अफजाई करने वाली बने, हौसला शिकनी करने वाली ना बने। अल्लाह का दीन कहता है, कुरान कहता है, अल्लाह के नबी की सुन्नत कहती है, जो खातून जन्नत जाना चाहती है वो तहिया कर ले, मुझे ज़िंदगी में कभी अपने शोहर को तकलीफ़ नहीं देनी, उससे झगड़ा नहीं करना, उसकी दिल आज़ारी नहीं करनी। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज अगर कौम की बेटी से खड़ा करके एक सवाल किया जाए, बता सबसे ज़्यादा तेरे झगड़े किससे होते हैं? कहती है शोर से। सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ किससे होती है? कहती है शोर से। सबसे ज़्यादा तू बेइज्जता किसे करती है? कहती है शोहर। सबसे ज़्यादा सलील किसे करती है? शोहर। सबसे ज़्यादा तू दिलाजारी किसकी करती है? कहती है शोहर की। तो ये तो जन्नती ख़वातीन के काम नहीं है। जो जन्नत जाने वाली हैं वो कभी शोहरों की दिलाजारी नहीं करती। आजकल तो छोटी मोटी बात पर 4 पैसे हो गए, कोई कपड़े, कोई जूते, कोई रहन, कोई सहन, टके टके की बातें, जिन टके टके की बातों पर आज की मोमिनात अपने शोहरों को कहीं का नहीं छोड़ती। अल्लाह का दीन कहता नहीं, खुदा की बंदी, अगर आप चाहती है कि अल्लाह राज़ी हो, अगर आप कहती है ना जन्नत में जाएं, दुनिया आखिरत का सारा खैर नसीब, तो सुन आज से तहिया कर ले, कितना भी बड़ा मामला हो, तुझे अपने शोहर की दिल आज़ारी नहीं करनी, दिल रखनी है, तकलीफ़ नहीं देनी, परेशान नहीं करना, जलील नहीं करना, रुसवा नहीं करना। एक मिसाल पे गौर करें, ये मिसाल सही बुखारी के अंदर किताबुल जनाइज़ के अंदर है। जब सब हदीस लाए, एक वक़्त ऐसा भी आया कि एक सहाबिया, उनका शोहर गया है कहीं सफ़र पर, जब वो जा रहा था उसका छोटा सा बच्चा बीमार था, वो चला गया। 2 दिन 4 दिन 6 दिन जितना सफ़र था, हदीस में तो वापस आया। अजीब इत्तेफाक, वापस उस टाइम आया कि रात हो चुकी थी। वो जैसे घर आया, हदीस में आता है कि उसके पहुंचने से कुछ देर पहले उसका बच्चा फोत हो चुका था। देखें, गौर करें, एक माँ के लिए कितनी बड़ी सदमे की बात है। बल्कि इससे बड़ा तो माँ के लिए कोई सदमा है ही नहीं कि उसका बच्चा फोत हो जाए। अब बच्चा फोत हो गया। एक हदीस में आता है कि उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे को साइड पे करके उसके ऊपर चादर डाल दी। सोच ये थी कि मेरा शौहर इतना दूर से सफ़र करके थका हारा आज जो घर पहुंच रहा है, वो जैसे ही घर पहुंचे मैं उसे ये दुख की खबर दूँ, वो तो दुखी हो जाएगा और परेशान होगा, गम में पड़ेगा। उसकी दिल रखने के लिए, उसका गम हल्का करने के लिए मैं उसे महसूस होने नहीं दूंगी। हदीस में आता है उसने बच्चे को सुलाया, बच्चे के ऊपर चादर डाल दी और यहाँ तक कि हदीस में आता है कि उसने अच्छे कपड़े पहने, बन ठन के बैठी, ताकि आने वाले शोहर को कोई दुख का इजहार नजर आए, दुखी न हो जाए। वो जैसे बाहर से आया, अब जाहिर बात है वो भी बाप था, वालिद था, घर आया, पहला सवाल ये था कैफल गुलाम, बच्चे का क्या हुआ, बच्चे की कैफियत कैसी तबीयत है। माँ ने जवाब दिया इन्नी अर्जू अन यकून कद इस तरह, मैं समझती हूँ वो खैर में, वो राहत में, वो सुकून में। आप ज़रा सफ़र से आए हैं, आप आराम करें। यहाँ तक हदीस में आता है उसने रात गुजारी। जब सुबह का टाइम हुआ, फजर का टाइम हुआ, अब शोहर को आके वो माई कहती है
कहने लगी कि बता, अगर किसी बंदे के पास कोई बंदा कोई अमानत रख ले, फिर कुछ टाइम के बाद वो मालिक उससे अमानत लेने के लिए आ जाए, तो जिसके पास जो अमानत रखी थी उसको क्या करना चाहिए? उसको उस पर कोई दुख, कोई गुस्सा, ये चीज़ें होनी चाहिए? शोर ने कहा नहीं, अगर जिसने कोई अमानत रखी है वो मालिक है, जब आए अपनी चीज़ उसकी ले जाए। अब ये जब शोहर ने कलिमात कहे, अब बीवी अपना मुद्दा शुरू करती है, कह दिए वो जो अपना बच्चा था वो अल्लाह की अमानत थी, वो अल्लाह ले गया। कब? रात तेरे आने से पहले वो बच्चा वफात पा चुका था। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि मैं बताती तू दूर से आया था, पहले से थकावट, सफ़र की परेशानी, तू आता परेशान हो जाता, मैंने इसलिए तुझे ये चीज़ बताई नहीं। जब बुखारी शरीफ की हदीस है, फजर की नमाज का टाइम हुआ, ये सहाबी मस्जिद में आए, हदीस में आधा नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अल्लाह के पाक नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात मेरा बच्चा फौत हो गया है, लेकिन मेरी बीवी ने अजीब सब्र का इजहार किया, बड़ी बुर्दबारी का मुजाहिरा किया। अल्लाह के नबी, मेरे सफ़र से आने से पहले पहले मेरा बेटा वफात पा गया, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे महसूस होने तक नहीं दिया, लंबी चादर मेरे बच्चे पे डाल दी। मैंने पूछा, मुझे कहा कि आराम कर, बच्चा अमन में है, सुकून में है, राहत में है। अल्लाह के नबी को भी ये बात बड़ी अजीम नजर आई, अल्लाह के नबी ने दुआ दे दी। आगे हदीस में आता है, उस औरत को उसके बाद अल्लाह ने 9 बेटे दिए, व कुल्लुहुम कद करल कुरान, 9 के 9 कुरान के कारी थे। ये कौम को बताया जाता है, ये है सब्र करने वाली खवातीन, ये हैं औरतें जन्नत जाने वाली, जो अपने शोहरों का इतना ख्याल करती हैं